अभी तक हम लोग इसमें क्या पढ़े थे? इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स पढ़े थे कि ऑप्टिक्स कहाँ से आया। फिर ऑप्टिक्स में मैं रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को डिफाइन किया था कि रे ऑप्टिक्स कहाँ पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स कहाँ पर पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स का 3 प्रॉपर्टीज था, 3 चीजों को प्रूफ किया गया था रे ऑप्टिक्स को लाइट को पार्टिकल मान करके। तो लाइट को पार्टिकल मान करके 3 चीजों को जिसे प्रूफ किया गया था उसका नाम था लीनियर प्रोपोगेशन, कि लाइट रे सीधी रेखा में चलती है। दूसरा था क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तीसरा था क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिन तीनों फेनोमेनन्स को हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा, काफी डिटेल में पढ़ा। अब हम लोगों को लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ना है। वेव नेचर के बारे में भी आप पढ़े हैं कि लाइट को वेव कहने वाले जो सबसे पहले आदमी थे वो थे क्या? हाइगेंस। और हाइगेंस ने वेव नेचर ऑफ लाइट के ऊपर में काफी ज्यादा स्टडी किया और इसके स्टडी को आसान बनाया गया। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए कि कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो स्टडी करने के लिए कॉन्सेप्ट में लाई जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रैक्टिकली कुछ दिखता नहीं है, लेकिन स्टडी को इजी बनाने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये भी क्या है? दिखता नहीं है, लेकिन स्टडी को इजी बनाने के लिए क्या किया गया? मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को लाया गया। इसी प्रकार से लाइट का वेव नेचर दिखता तो नहीं है नेक्ड आई से, लेकिन ये पता है कि वेव के रूप में लाइट ट्रेवल करती है। तो लाइट के वेव नेचर को स्टडी को इजी बनाने के लिए जो है सो कुछ कॉन्सेप्ट लाए गए, जो सारे कॉन्सेप्ट डेवलप हैं किनके बारे में? हाइगेंस के द्वारा। और हाइगेंस ने ये सारे कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, इसीलिए इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर की शुरुआत ही है, मान लीजिए इंट्रोडक्शन के बाद इस वेव ऑप्टिक्स में जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ना, वो अपना पहला टॉपिक, और इस पहले टॉपिक का नाम है क्या? हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल। और इस हाइगेंस प्रिंसिपल में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट आता है किसका? वेव फ्रंट का। नाम है वेव फ्रंट। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये वेव फ्रंट है क्या चीज? बात समझ में आ रहा है? तो देखिए कि वेव फ्रंट के बारे में कहता है क्या कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल vibrating. It is the locus of all particles vibrating in a medium in same phase. In a medium in same phase, कि एक ही फेज में किसी भी मीडियम में वाइब्रेट कर रहे सभी पार्टिकल के लोकस को, लोकस का मतलब क्या होता है कि जिस पाथ पर कोई भी पार्टिकल चला उसी पाथ को ट्रेस कर दीजिए तो उस पार्टिकल का क्या हो जाता है? लोकस। और उसे लोकस को हम लोग क्या कहते हैं? वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि लाइट चलती है वेव के जैसे। बात समझ में आ रहा है? लाइट कैसे चलती है? वेव के जैसे। तो अगर लाइट वेव के जैसे चलती है तो मान लीजिए कि यहां पे सोर्स है, तो यहां से लाइट जो चारों तरफ चलेगी, इधर के तरफ ऐसे, इधर के तरफ ऐसे, इधर के तरफ ऐसे, ऐसे, इस तरीके से ये चारों तरफ कैसे ट्रेवल करेगी? वेव के रूप में ट्रेवल करेगी। लेकिन आप एक बात बताइए कि किसी भी पार्टिकुलर टाइम में लाइट का स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा पार्टिकुलर मीडियम के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं क्या कि एयर में लाइट का स्पीड कितना होता है? 300 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो कि 1 सेकेंड का बात करें तो 1 सेकेंड में लाइट यहां से कितना दूर जाएगा? 300 मीटर। इधर भी कितना दूर जाएगा? 300 मीटर। इधर भी कितना दूर जाएगा? 300 मीटर। इधर भी कितना दूर जाएगा? 300, 300, 300, 300। और इसी सारे पाथ को जब हम लोग मिला देंगे तो इस सारे पार्टिकल का एक लोकेशन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? और इसी लोकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब सर ये सेम फेज वाली कहानी समझ में नहीं आई। सेम फेज का मतलब क्या हुआ? तो देखो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग क्या पढ़े हैं कि लाइट वेव के जैसे चलती है। अगर इससे पहले भी आप कहीं वेव पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि जो वेव का इक्वेशन होता है
y इक्वल टू समथिंग a साइन ओमेगा टी प्लस एक्स के फॉर्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये सारी चीजें जो है ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में मान लो, और ये जो होती है वो x होता है पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट। अब मान लो कि हम टाइम t1 पर बात करें, अगर हम बात करें टाइम t1 पर, t इक्वल टू अगर हम ले लें t1, तो t इक्वल टू t1 पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा आगे की तरफ, ये x डिस्प्लेसमेंट, ये x डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओमेगा t1 प्लस फाइव के बराबर में। अगर टाइम t2 पर बात करें, तो टाइम t2 पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना? ओमेगा t2 प्लस फाइव। और आपको पता है कि वेव में साइन या कॉस के साथ जो एंगल लगा हुआ होता है, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज। तो फेज बदला, फेज बदला, तो इसमें बदला क्या है? ओमेगा तो वही है, फाइव भी वही है, केवल टाइम बदल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक फेज का मतलब टाइम एक जैसा होना, और एक पार्टिकुलर टाइम में जो लाइट ट्रेवल करेगा वो सारे डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर मीडियम सारा एयर ही है तो। और इसी सारे पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे, तो इस सारे पॉइंट को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा? ऐसा पाथ मिल जाएगा, और इसी पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट बोलेंगे। एग्जाम्पल पर आइए। अच्छा, ये 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है? ये 3 डायमेंशनल है। क्यों? कि लाइट रे ऐसा नहीं है कि यहां से इसी प्लेन में चलेगा, चारों तरफ चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चारों तरफ चलेगा, और चारों तरफ के प्लेन को हम लोग मिलाएंगे तो ये सर्कल नहीं, स्फीयर मिलेगा। अब इसको जरा सा सोचिए 2 डायमेंशनली प्रैक्टिकली कि वेव फ्रंट क्या है। हम किसी भी मीडियम को जब डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या जनरेट होता है? वेव जनरेट होता है। जैसे रस्सी बंधी हुई है टाइट करके, हम आए पकड़ के खींच दिए, ये क्या करने लगेगा? ऑसिलेट करने लगेगा, वेव जनरेट करने लगेगा। तो ये स्टील था, रुका हुआ था, और रुके हुए चीज को जब मैंने डिस्टर्ब किया तो क्या हुआ? वेव जनरेट हुआ। ऐसे ही आप सोचिए कि पानी है तालाब में भरी हुई, और तालाब की पानी एकदम रुकी हुई है, किसी तरह की डिस्टरबेंस नहीं है। हम एक पत्थर लेकर के गए और उसके बीच में फेंक दिए, तो हम उसके मीडियम को क्या किए? डिस्टर्ब किए। अब जब उसके मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं तो होता क्या है कि एट ए टाइम पानी के सरफेस पर पानी ऐसे ऐसे सर्कल के जैसे चारों डायरेक्शन में बढ़ने लगता है, चारों डायरेक्शन में बढ़ने लगता है। तो देखो कि एक टाइम पे अगर तुम देखो तो वेव ऐसे ऐसे चल रही है आगे की तरफ, लेकिन इस वेव का क्या करो? फोटो खींच लो। फोटो खींच लिया मतलब टाइम रुक गया। अब पानी में नहीं देखना, फोटो में देखना है। तो एक पार्टिकुलर टाइम पे जब हम फोटो खींच लिए तो जो आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे सर्कल ही T1 के लिए पहला वाला सर्कल वेव फ्रंट है, T2 के लिए दूसरा वाला, T3 के लिए तीसरा वाला, T4 के लिए चौथा वाला। ये सारे जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं यही सर्कल्स क्या है? वेव फ्रंट है। तो ये 2 डायमेंशनल दिख रहा था, लेकिन लाइट के केस में सोचो, लाइट कैसा दिखेगा? 3 डायमेंशनल दिखेगा, और ये कैसा बनाएगा? स्फेरिकल बनाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में, इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या? टाइम सेम रखेंगे। तो सेम फेज टाइम टी के लिए मान लो ये बना, तो T1 के लिए जो अगला बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, टाइम बदलेंगे अगला बनेगा ऐसा। T3 के लिए अगला बनेगा और कुछ ऐसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अलग अलग टाइम के लिए ये सारे वेव फ्रंट क्या बनेंगे? अलग अलग बनेंगे। मेरी बातें समझ में आ रही है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। अब देखिए कि हाइगेंस ने क्या कहा अपने पॉइंट में। हाइगेंस ने कहा क्या कि जैसे जैसे यहां पर हम लोग टाइम बदल रहे हैं ऐसे ऐसे जो है सो ये चीजें बदल रही है। तो अगर हम लोग मान ले इसी चीज को क्या कि हम लोग मान ले क्या कि लेट द स्पीड ऑफ लाइट in a medium is v। मान लिया क्या कि स्पीड ऑफ लाइट है कितना? v। बात समझ में आ रहा है? देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट वेव। अब लाइट को कैसा मानना है? लाइट वेव इन टाइम और इन ऑल द डायरेक्शन।
इन ऑल द डायरेक्शन इज एक्स, देन हम लोग जानते हैं क्या कि जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो कह रहा है क्या कि किसी मीडियम में लाइट का स्पीड है v, तो टॉर टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x। तो डिस्टेंस गिवन है x, स्पीड गिवन है v और टाइम गिवन है टॉर, तो ये डिस्टेंस सारे डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करेगा, v टॉर v टॉर v टॉर। तो मान लीजिए क्या कि यहां पर एक अपने पास है क्या, पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब क्या हुआ, ये लाइट सोर्स है, एक बल्ब है छोटा सा रखा हुआ जो पॉइंट के जैसा है। अब इस पॉइंट से क्या होगा भाई, इस पॉइंट से क्या होगा, तो इस पॉइंट से जो है तो लाइट वेव चारों तरफ निकलेगी। लाइट वेव क्या होगा, यहां से चारों तरफ निकलेगी। लाइट वेव क्या होगा, चारों तरफ निकलेगी। तो टॉर टाइम के बाद ये सभी डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वी टॉर। यहां से यहां भी आएगा वी टॉर, इधर भी जाएगा वी टॉर, इधर भी जाएगा वी टॉर। सब डायरेक्शन में जो इसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, वी टॉर। और मान लो कि इस सारे पॉइंट को जब हम लोग मिला देंगे, एक लोकस ले लेंगे, तो ये सारा पॉइंट जो बनेगा, ये सारा पॉइंट कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा कि नहीं बनेगा। इस सारे पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। ये पॉइंट ए जो है सोर्स से, ये पॉइंट जो बी है, ये पॉइंट जो सी है, ये पॉइंट जो डी है, ये पॉइंट जो ई है, ये पॉइंट जो एफ है, ठीक ना। ये सारे ओ पॉइंट से, सोर्स से, सोर्स का नाम रख देते हैं पॉइंट ओ। तो ये सारे डिस्टेंस जो होंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये सारे किसके बराबर में होंगे, एक्स के बराबर में होंगे। तो टाइम टॉर पर जो ये चीज बना, ये सारे पॉइंट का लोकेशन, ये बना क्या, वेव फ्रंट बना क्या, एट टाइम कितने पे, टॉर टाइम पे। टाइम बढ़ेगा, लाइट आगे ट्रेवल करेगी, फिर सारे पॉइंट को मिलाएंगे, अगला वेव फ्रंट। टाइम बढ़ेगा, फिर लाइट आगे बढ़ेगी, फिर सारे को मिलाएंगे, अगला वेव फ्रंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेव फ्रंट समझ में आ गई। अब देखो दूसरा चीज क्या कहता है, दूसरा चीज ये क्या कहते हैं कि ये अपने थ्योरी में अगला पॉइंट में क्या कहते हैं, हाइगेन्स प्रिंसिपल में, कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। लाइट जो है ये डिस्टर्बेंस ही है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, या आप सीधे सीधे इसको बोल सकते हैं क्या, सोर्स। हर एक चीज जो वेव के रूप में चल रहा है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ही है। साउंड भी आप तक पहुंच रही है तो मीडियम को डिस्टर्ब करके ही पहुंच रही है। लाइट भी पहुंच रही है वेव के रूप में, तो मीडियम को जब तक डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक वेव कैसे आएगा। बिना पानी में पत्थर फेंके हुए वेव चलेगा क्या। तो जब तक डिस्टर्बेंस नहीं तब तक वेव का ट्रेवलिंग नहीं। तो कहते हैं ये क्या कि एक वेव फ्रंट पे जो हर एक पॉइंट है वो एक सेकेंडरी डिस्टरबेंस सोर्स के जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक ना। एंड मेक देयर ओन वेव फ्रंट, और ये अपने नए वेव फ्रंट बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है। और इसी न्यू वेव फ्रंट को दिज न्यू वेव फ्रंट्स आर known as wavelets। इसी नए वेव फ्रंट को हम लोग एक नया नाम देते हैं क्या, वेवलेट। मान लीजिए क्या कि ये था एक आपका वेव फ्रंट था किसी सोर्स के लिए, ये था आपका वेव फ्रंट किसी पॉइंट सोर्स के लिए, यहां पर था पॉइंट सोर्स, और ये अपना वेव फ्रंट बनाया ऐसा। अब क्या कह रहा है कि इस वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स को नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट एक नए सोर्स के जैसा बिहेव करने लगेंगे,
और जो नए सोर्स के जैसा ये बिहेव करने लगेंगे तो ये फिर से क्या करेंगे कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं सो ये अपना 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 वेव फ्रंट बनाने लगेगा। ये सोर्स भी अपना वेव फ्रंट बनाएगा ऐसे गोला, फिर क्या इसका भी वेव फ्रंट बनेगा, 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 फिर क्या इसका भी वेव फ्रंट बनेगा। और इस तरीके से जो ये सारे वेव फ्रंट्स बने हैं, ये नए वाले जितने भी आपको वेव फ्रंट्स बने हैं, इसी वेव फ्रंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी वेव फ्रंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेट्स। ये चीज जो था आपका, ये था क्या, वेव फ्रंट, ठीक ना। ये बना क्या, वेवलेट्स। और ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये है आपका क्या, सेकेंडरी सोर्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सेकेंडरी सोर्स अपना अपना बनाया। अब फिर क्या, तो इन्होंने कहा क्या कि द टेंजेंट ज्वाइनिंग ईच वेवलेट्स की हर एक वेवलेट्स को टेंजेंशियली ज्वाइन कर दी, ठीक ना। ईच वेवलेट्स फॉर्म नेक्स्ट वेव फ्रंट, कि अगला जो वेव फ्रंट आपका बनेगा ये कैसा बनेगा, तो इस सारे चीजों को आप पकड़िए एक हाथ से और इसको आप इस तरीके से ज्वाइन करवाइए कि ये टेंजेंशियली क्या हो, ये टेंजेंशियली क्या हो कि एक दूसरे से ज्वाइन करवा दीजिए। हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। इसको क्या करिए, टेंजेंशियली ज्वाइन करवा दी। मान लो सब टचिंग है, ठीक ना, मान के चलना है कि सारा टचिंग है, ठीक है। तो अब जो नया बना दीजिएगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेक्स्ट वेवलेट। बात समझ में आ रहा है। अब इस नेक्स्ट वेवलेट में फिर से वही कहानी रिपीट होगी कि हर पॉइंट एक न्यू सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, सब अपना अपना वेव फ्रंट बनाएगा, फिर सबका अपना अपना वेवलेट्स बनेगा और सब वेवलेट्स को बना देंगे, फिर अगला वेव फ्रंट, फिर अगला वेव फ्रंट, फिर अगला वेव फ्रंट। इस तरीके से क्या होता है कि लाइट एक सोर्स से दूसरे पॉइंट तक क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लगातार ऐसे वेव के फॉर्म में ये ट्रांसमिट करता रहता है। बात समझ में आ रहा है। अच्छी बात यह है कि जिस स्पीड से प्राइमरी सोर्स जो है, तो इसको बोलिए आप प्राइमरी सोर्स। ये जो है आपका ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है। और प्राइमरी सोर्स के पास जो स्पीड है लाइट का, वही स्पीड सेकेंडरी सोर्स के पास है, ठीक ना। तो यहां पर इस पॉइंट को भी आप ऐड कर लेंगे क्या, कि द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम प्राइमरी सोर्स, फ्रॉम प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स, एंड सेकेंडरी सोर्स इज सेम। प्राइमरी सोर्स से लाइट का स्पीड और सेकेंडरी सोर्स से लाइट का स्पीड दोनों ही क्या है, सेम है। तो इस तरीके से लगातार ये क्या होगा, चलता जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर ये कहते हैं क्या अगले बात में, कि देखो भाई कि मान लो कि ये था तुम्हारा कोई सा सोर्स, ठीक ना, और इस सोर्स ने अपना बनाया एक, मान लो टी टाइम पे एक वेव फ्रंट कुछ ऐसा। ये सोर्स था, ये था क्या तुम्हारा, ये था पॉइंट सोर्स, और ये पॉइंट सोर्स ने क्या बनाया, अपना एक वेव फ्रंट बनाया, कोई सा भी वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट ये बनाया तो इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट बिहेव कर जाएगा कैसा, हर एक पॉइंट बिहेव कर जाएगा कैसा, एक न्यू सोर्स के जैसा। और ये नया सोर्स जो है, ये चीज जो था आपके पास, ये चीज जो था आपके पास, ये क्या था आपके पास, वेव फ्रंट था। और ये वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स के जैसा आपके सामने में बिहेव कर रहा है। इसका हर एक पॉइंट एक नए सोर्स के जैसा आपके सामने में बिहेव कर रहा है, और ये भी अपना अपना क्या कर रहा है, वेव फ्रंट बना रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो वेव फ्रंट इसने बनाया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। सर सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? है तो पहला ही। नहीं, पहला नहीं है, इससे पहले इनफाइनाइट चीजें गुजर चुकी है। मैं सोचता हूं कि मैं पहला हूं, लेकिन मैं पीछे पलट के देखता हूं तो नहीं, पापा खड़े हैं। पापा सोचते हैं कि मैं पहला हूं, वो भी पीछे पलट के देखते हैं तो नहीं, कोई ना कोई खड़ा है। दादाजी खड़े हैं, दादाजी भी पीछे पलट के देखते हैं तो कोई ना कोई खड़ा है। अब प्राइमरी दुनिया में कोई नहीं है, तो यहां भी प्राइमरी कोई नहीं है कौन? सेकेंडरी। और क्यों है सेकेंडरी भाई? तो सेकेंडरी इसीलिए है क्योंकि इससे पहले कोई ना कोई है। और सेकेंडरी ये वेव फ्रंट पर, चूंकि ये सेकेंडरी सोर्स के द्वारा बनाया गया वेवलेट्स है, तो इसीलिए इसका नाम क्या देंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स देंगे। और जब सेकेंडरी वेवलेट्स के सारे पॉइंट को हम लोग फिर से टेंजेंशियली मिला देंगे, तो टेंजेंशियली जब मिला देंगे तो ये कैसे मिलेगा? इस तरीके से मिलेगा, फिर एक नया वेव फ्रंट बना। तो ये जो नया वेव फ्रंट बना, इसी नया वेव फ्रंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी नया वेव फ्रंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सही क्या बोलेंगे हम लोग? सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स था, लगातार चलता गया। अब फिर देखो, फिर ये सारा पॉइंट सोर्स के जैसा बिहेव करने लग जाएगा। अब फिर ये बनाएगा, तो इसको टर्शियरी नहीं बोलेंगे, तभी प्राइमरी बन जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। फिर आगे चलेगा तो प्राइमरी सेकेंडरी, ये कहानी करोड़ों बार चलती है। तुम सोचो कि लाइट का वेवलेंथ कितना ज्यादा स्पीड है, 300 मीटर पर सेकेंड, है ना? 300 मीटर पर सेकेंड। अब इतना स्पीड में लाइट चल रहा है तो एक सेकंड में 300 मीटर जाएगा, मतलब ये प्रोसेस भी एक सेकंड में कितना मीटर जाएगा? 300 मीटर जाएगा। क्या कि सोचो कि 300 मीटर जाएगा तो कितना बार ये वेव फ्रंट बनाया होगा, कितना बार वेवलेट्स बनाया होगा, और ये चलता गया होगा, चलता गया होगा, चलता गया होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो प्राइमरी का बात ही नहीं करना, केवल सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी वेव फ्रंट को आपको समझना है। इसके बाद जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि देखिए कि अगर पॉइंट सोर्स था, अगर ये पॉइंट सोर्स है, तो इस पॉइंट सोर्स से जो लाइट निकल रही है, ये सारे डायरेक्शंस में लाइट रे निकल रही है। और ये लाइट रे नहीं बोलेंगे, ये वेव के रूप में निकल रही है। लेकिन इसका वेवलेंथ बेचारे का इतना छोटा है, वेवलेंथ इस लाइट का इतना छोटा है, इतना छोटा इसका वेवलेंथ है कि ये बिहेव कर रहा है कैसा? इतना छोटा वेवलेंथ है कि ये देखने में सीधा लाइन ही लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली में इट इज नॉट द रे, इट इज अ वेव व्हिच ट्रेवल्स लाइक दिस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी रे नहीं है, ये भी क्या है? वेव है जो ऐसे चल रहा है। ये भी रे नहीं है, ये भी क्या है? वेव है जो ऐसे चल रहा है। ये भी रे नहीं है, ये भी क्या है? वेव है जो ऐसे चल रहा है। लेकिन इसका वेवलेंथ इतना छोटा है कि स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रहा है। ये जो मैंने पिंक कलर का वेव बनाया है, ये इतना बड़ा वेव नहीं है, ये ओरिजिनल वेव ये सीधा वाला लाइन ही है। तो देखो कि अगर हम लोग वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पर बात करें, परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे बात करें तो ये कैसा है? परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे बात करें, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट के किसी भी पॉइंट पे बात करें, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर भैया यहां पे सोर्स था तुम्हारा, ये चीज जो था ये क्या था? अपना पॉइंट सोर्स था। और पॉइंट सोर्स से हम लोग देख रहे हैं क्या कि वेव रेडियली चारों डायरेक्शन में निकल रहा है, हर डायरेक्शन में निकल रहा है, रेडियली निकल रहा है, और स्फेरिकल वेव फ्रंट दिख रहा है। ये चीज जो है ये कैसा वेव फ्रंट है? ये कैसा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो ये सेंटर से रेडियली निकलेगा तो सरफेस को कैसे पास करेगा? परपेंडिकुलर पास करेगा। तो यहां से जो है सो हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट अपने में ऐड करेंगे, जिसका यूज हम लोग हमेशा करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखेंगे? ये हाइगेंस प्रिंसिपल का ही पार्ट है। क्या ये कहते हैं क्या कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट वेव। और लाइट वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी? स्ट्रेट लाइन में चलेगी, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रे भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कहते क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव, और तुम देख रहे हो कि रे के जैसे ही सीधे चल रही है, तो इसको रे भी कह सकते हो। क्या? इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट।
हमेशा ही वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट वेव प्रोपगेट करेगा। मतलब कि अगर कोई लाइट वेव यहां से निकलती है इस तरह से, कोई लाइट वेव यहां से निकलती है इस तरह से, तो ये लाइट वेव जो निकलेगी प्रोपोगेशन का डायरेक्शन ये इसके सरफेस पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमेशा ही वैलिड है क्या, कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या पॉइंट सोर्स के कारण बना हुआ वेव फ्रंट हमेशा ही स्फेरिकल होगा? तो जवाब है नहीं, हमेशा स्फेरिकल नहीं होगा। क्योंकि अगर ये सेम मीडियम है तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जरा सा सोचिए कि मीडियम बदल जाए, मीडियम बदल जाए, तो मीडियम अगर बदल जाए, अगर मीडियम बदल जाए, कैसे बदल जाए, तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए क्या, कि यहां से नीचे जो है ये मान लीजिए कि वाटर है और ऊपर है क्या, एयर है, तो लाइट का स्पीड एयर में अधिक होगा कि वाटर में अधिक होगा? एयर में अधिक होगा। ऑब्वियसली अगर इसमें हम स्पीड माने v1 और इसमें माने v2, तो आपको पता है कि v1 ग्रेटर देन होगा किसके, v2 के, है कि नहीं? अब मान लो कि हम सोर्स को रखे कहां पर, हम सोर्स को रखे यहां पर, ये है अपना क्या, ये है अपना क्या, पॉइंट सोर्स। अब देखो कि टी टाइम में, टी टाइम में जो ये डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करेगा कितना, v1t, इधर भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v1t, इधर भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v1t। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां से कहानी क्या हो जाएगी, नीचे बदल जाएगी। क्यों? कि स्पीड बदल गया, अब ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जो नीचे जो यही कहानी हो जाएगी, नीचे जो यही कहानी हो जाएगी, ये कहानी हो जाएगी कैसे, कुछ ऐसे, नीचे से चपटा हो गया। क्यों? ये यहां से कम डिस्टेंस ना ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये v2t, इधर भी कितना करेगा, v2t। तो ये हमेशा ही स्फेरिकल नहीं होगा। कब? तो पॉइंट सोर्स के कारण, ठीक ना, ड्यू टू पॉइंट सोर्स, ड्यू टू पॉइंट सोर्स द वेव फ्रंट, द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल, स्फेरिकल होगा फॉर होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड कांस्टेंट मीडियम। अगर मीडियम क्या रहे, कांस्टेंट रहे और होमोजीनियस रहे, उसी केस में क्या होगा कि वेव फ्रंट केवल स्फेरिकल होगा। अदरवाइज इसका शेप क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चपटा हो जाएगा। ठीक ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हम लोग आगे बात करेंगे किस चीज के बारे में, हम लोग आगे बात करेंगे क्या, कि लाइट सोर्स, कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा पॉइंट के जैसा ही हमेशा बल्ब ही जलाएं। मेरा मन करे मैं ट्यूबलाइट जलाऊं, लीनियर सोर्स है, मेरा मन करे मैं ऐसा लाइट जलाऊं, ये प्लेन सोर्स है। तो मैं देखना चाहता हूं क्या, कि हर एक लाइट सोर्स के कारण जो बनने वाला वेव फ्रंट है वो कैसा कैसा वेव फ्रंट है। तो तीन सोर्स हम लोग जनरली यूज करते हैं, एक पॉइंट सोर्स का यूज करते हैं, एक लीनियर सोर्स का यूज करते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह जो होता है, और एक सोर्स का यूज करते हैं कैसा, प्लेन सोर्स का यूज करते हैं। टेलीविजन से जो लाइट निकलेगा, इस तरह के स्क्रीन से जो लाइट निकलेगा, ये सारे लाइट कैसे होंगे, प्लेन सोर्स होंगे। तो इन सारे सोर्सेस के कारण हम लोग देखेंगे कि वेव फ्रंट कैसा कैसा बना, और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे केवल इतना कि जो लाइट रे होता है या प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है, ये हमेशा ही वेव फ्रंट के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वेव फ्रंट के अगर परपेंडिकुलर लाइट वेव का बात करो तो हम लोग पहला बात करेंगे क्या, कि वेव फ्रंट, बात करेंगे हम लोग किसका, वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स। कि अगर पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के कारण कैसा वेव फ्रंट बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि अगर पॉइंट सोर्स होता है तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। क्यों? कि अगर ये पॉइंट सोर्स है
तो पॉइंट सोर्स है, तो यहां से जो लाइट वेव ट्रेवल करेगा, ऐसे करेगा ट्रेवल, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वीटी। यहां से भी ऐसे चलेगा, टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से भी ऐसे चलेगा, कितना टाइम, वीटी। यहां से भी ऐसे चलेगा, कितना टाइम, वीटी। और सारा डिस्टेंस इक्वल होगा, और सारे इक्वल डिस्टेंस को जब हम लोग मिला देंगे, इक्वल को जब हम लोग मिला देंगे, तो ये जो लाइट सोर्स था तुम्हारा, ये कैसा सोर्स था, ये पॉइंट सोर्स था, और पॉइंट सोर्स था, तो इसके कारण जो बनेगा, ये कैसा बनेगा, 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है। इधर भी आया, नीचे भी गया, ऊपर भी गया, इधर भी गया, सबको मिला दिए, क्या बन गया, वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट बना, स्फेरिकल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे कि जो वेव फ्रंट होता है, अच्छा यहां भी देख लो, सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा प्रोपोगेशन का डायरेक्शन किधर, सरफेस के परपेंडिकुलर, और प्रोपोगेशन हो किधर रहा है, इस सोर्स से बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो सीधे सीधे लिखेंगे हम लोग क्या, कि जो ड्यू टू पॉइंट सोर्स होता है, ड्यू टू पॉइंट सोर्स, द formed wave front is, the formed wave front is spherical in size, is spherical in size। और अगर डिफरेंट टाइम के लिए दिखाना है, ठीक ना, तो वेव फ्रंट, अगर बात किया जाए वेव फ्रंट का, और वेव फ्रंट का बात किया जाए किसके लिए, तो वेव फ्रंट का बात किया जाए किसके लिए, तो वेव फ्रंट फॉर डिफरेंट टाइम, वेव फ्रंट फॉर डिफरेंट टाइम बाय द सेम सोर्स, बाय द सेम सोर्स, की सोर्स एक ही है, सोर्स नहीं बदला है, केवल टाइम बदल रहा है, कैन बी शोन बाय कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स के, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स के द्वारा आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर जो है सो डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट्स को दिखा सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स के द्वारा आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट्स को दिखा सकते हैं, कि यहां पर जो है सो आपका पॉइंट सोर्स था एस, T1 पे ये वाला, T2 पे ये वाला, T3 पे ये वाला, और इस तरीके से चलता जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये था क्या, वेव फ्रंट किसके कारण, वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स के कारण कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। अगर अलग अलग टाइम के लिए दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, कंसेंट्रिक स्फेयर्स के द्वारा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर लीनियर सोर्स रहा, अगर सोर्स कैसा रहा, लीनियर, तो अगर बात करेंगे फॉर लीनियर सोर्स, फॉर लीनियर सोर्स, अगर बात करेंगे लीनियर सोर्स के लिए, तो लीनियर सोर्स का मतलब क्या हुआ, कि जो लाइट सोर्स है एक लाइन के जैसा है, और एक लाइन के जैसा है तो यहां से भी चारों तरफ लाइट रे निकलेगा। गोल वाला कंघी देखे हो ना, तो गोल वाला कंघी में कैसे लाइट निकले, ऐसे चारों तरफ निकला हुआ है, ऐसे क्या होगा, इससे लाइट निकलेगा। और एक पार्टिकुलर टाइम पे देखेंगे तो कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा, बनेगा कि नहीं? तो इसके कारण जो वेव फ्रंट बनता है, ये वेव फ्रंट कैसा बनता है, ये जो वेव फ्रंट होते हैं इसके कारण ये सारे के सारे वेव फ्रंट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं। ये कैसे वेव फ्रंट होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। ये कैसे वेव फ्रंट होंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। अब देखो कि इस स्फेरिकल वेव फ्रंट को दिखाना है अगर, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, यहां से ये इस तरीके से कि ये एक सोर्स था, और इस सोर्स के कारण जो ये वेव फ्रंट बना ये ऐसा बना, और ये वेव फ्रंट कैसा है, ये जो वेव फ्रंट है ये वेव फ्रंट कैसा है, सिलिंड्रिकल है। कैसा है, सिलिंड्रिकल है। क्यों कि यहां से लाइट रे इधर भी जाएगी, इधर भी आएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी आएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी आएगी, सारे डायरेक्शन में फैलेगी, और किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे बोले स्टॉप, ऐसा दिखेगा, सिलिंड्रिकल दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप सोचिए कि हम एक जगह पर 15-20 आदमी को इकट्ठा कर लिए, और इकट्ठा कर लिए और सबको हिदायत दी है क्या, कि जैसे मैं बोलूं 1 मीटर पीछे चला जाना, तो आदमी सब एक पॉइंट पे खड़ा है, जैसे ही बोले 1 सब चला गया 1 मीटर पीछे,
कैसा बना, सर्कुलर बना। लेकिन आदमी लीनियर है तो कैसा दिखाई देगा, सिलिंड्रिकल दिखाई देगा। मैं बोलूं 2 और गया और सिलिंड्रिकल दिखाई देगा, बड़ा सिलिंड्रिकल। 3 और बड़ा सिलेंडर दिखाई देगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रही है तो वो रहेगा कैसा, सिलिंड्रिकल ही, लेकिन को एक्सियल सिलेंडर रहेगा, एक्सिस सेम सबका, जहां पर सोर्स रहेगा। ये सोर्स है कैसा, तो ये जो है ये कैसा सोर्स है, ये है आपका लीनियर लाइट सोर्स है, कोई ट्यूब लाइट रखा हुआ। तो इसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। अच्छा यहां भी देखिए कि जो प्रोपोगेशन है लाइट का, जो लाइट का जो प्रोपोगेशन है, ये प्रोपोगेशन जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे क्या कि द वेव फ्रंट ड्यू टू लीनियर सोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैन भी नहीं लिखिए, इज रिप्रेजेंटेड बाय सीधे लिखिए, इज सिलिंड्रिकल, ठीक ना, एट डिफरेंट टाइम ड्यू टू सेम सोर्स द वेव फ्रंट कैन बी shown by coaxial सिलिंडर्स, कि कोएक्सियल सिलिंडर्स के द्वारा दिखाया जाएगा डिफरेंट टाइम पर। पहले टाइम पे छोटा, दूसरे पे उससे बड़ा, तीसरे पे उससे बड़ा, सोर्स बदल नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है, 2 सोर्स समझ में आ गया। तीसरा वाला देखिए, तीसरा और सबसे लास्ट ही है ये। इस सबसे लास्ट में क्या कहेगा कि प्लेनर सोर्स, अगर सोर्स कैसा रहे, प्लेनर सोर्स रहे, तो देखिए कि प्लेन सोर्स से जो लाइट रे आएगी, ये है प्लेन सोर्स। प्लेन सोर्स से जो लाइट आएगी कैसे, ऐसे पैरेलल जाएगी, ऐसे पैरेलल जाएगी, है ना। तो प्लेन सोर्स से जो लाइट रेज आती है वो हमेशा कैसी लाइट रेज आती है, पैरेलल लाइट रेज आती है, ठीक ना। ये सारी जो है तो लाइट रेज नहीं कहेंगे, इसको वेव कहेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो है ये क्या है, पैरेलल वेव है। ये जो है सो पैरेलल वेव है, कमिंग फ्रॉम, कहां से, कमिंग फ्रॉम प्लेन सोर्स, कि किसी भी प्लेन सोर्स से जो है तो जो रेज आएगा या जो वेव आएगा वो कैसे आएगा, पैरेलल वेव आएगा। यहां से अगर लाइट निकलेगी कैसे निकलेगी, पैरेलल, कैसे निकलेगी, पैरेलल, है ना। तो अगर देखो कि इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएं कि इसका वेव फ्रंट सर कैसा बनेगा, ये तो अजीब लग रहा है। तो हम लोग पढ़े क्या है, कि जो वेव फ्रंट होगा आपका वो हमेशा प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर हो। तो इसके अगर परपेंडिकुलर रखना है तो ऐसे रखेंगे क्या, तो परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर रखना है तो ऐसे रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि लाइट यहां से गई कैसे, परपेंडिकुलर, है ना। तो अगर परपेंडिकुलर दिखानी है तो इसके कारण अगर आपको वेव फ्रंट दिखाना है तो आप वेव फ्रंट कैसा दिखाइएगा, आप वेव फ्रंट कैसा दिखाइएगा, ऐसा दिखाइएगा जो प्लेनर वेव फ्रंट होगा। और ये जो प्लेनर वेव फ्रंट होगा, ये जो आपका प्लेनर वेव फ्रंट होगा, ये प्लेनर वेव फ्रंट जो होगा आपका, ये लाइट रेज के परपेंडिकुलर होगा। ये लाइट रेज के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर अगले टाइम पे तुमको दिखाना है तो अगले टाइम पे दिखाना है तो अगले टाइम पे दिखाने के लिए देखो अगला जाएगा कैसा, अगला जाएगा कैसा, ऐसा। ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, प्लेन। ये भी प्लेन कैसा होगा भाई, तो ये भी जो प्लेन होगा वो लाइट रेज के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों चीज जो है ये क्या है, इसका वेव फ्रंट है। बात समझ में आ रहा है। तो सीधा सीधा बात ये लिखेंगे क्या कि ड्यू टू प्लेन सोर्स, ड्यू टू प्लेन सोर्स, कि जो प्लेन सोर्स है आपका,
ड्यू टू प्लेन सोर्स द वेव फ्रंट इज also planar and perpendicular to direction of propagation of light wave. Direction of propagation of लाइट वेव की लाइट वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। ये इतना चीज था हाइगेंस के प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे। क्वेश्चन क्या पूछ दे कि आपको कह दे क्या कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का क्या प्रॉपर्टी है भाई? तो इस कॉन्वेक्स लेंस का एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इस पर हम लोग कोई पैरेलल लाइट रे डालते हैं, तो अगर कोई पैरेलल लाइट रे डालते हैं तो ये यहां से रिफ्रैक्शन के बाद कहां से मिल जाएगी? फोकस पे मिल जाएगी। मान लो ऐसे मिल गई फोकस पे, यहां से भी एक पैरेलल लाइट रे आएगी, यहां से रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां पे मिल जाएगी? रिफ्रैक्शन के बाद ये कहां पे मिल जाएगी? फोकस पे। तो देखो ये लाइट की पैरेलल लाइट आ रही है और ये रिफ्रैक्शन के बाद मिल रही है कहां पे? इस पॉइंट पे। इसका क्या? फोकस। कहेगा क्या कि इस सिचुएशन के कारण आप वेव फ्रंट ड्रॉ कीजिए। तो देखिए तो वेव फ्रंट कैसा होगा? इधर तो पैरेलल लाइट है और पैरेलल लाइट के कारण जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा? प्लेनर होगा, लाइट वेव के परपेंडिकुलर। लेकिन यहां पर देखो कि ये सोर्स जो है ये पॉइंट सोर्स के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसके कारण कैसा होगा? स्फेरिकल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर इतनी चीजें वेव फ्रंट तुमको समझ में आ रही है और सिंपल जोड़ घटाओ साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह आता है, तो आप केवल ये पॉइंट याद रखें कि जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट होता है। बात समझ में आ रहा है? इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग अगले दिन सीखेंगे क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको कैसे हम लोग वेव ऑप्टिक्स से प्रूफ करते हैं। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछ देता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वेव ऑप्टिक्स के मेथड से आप प्रूफ करिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अगले दिन आप पर क्या आइएगा? केवल क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। ये तीनों चीजों को हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। आप पर क्या आइएगा?